जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, आज हम फिर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि मिश्रित क्वेश्चन होंगे। और आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा। अगर जानते हैं तो आप वीडियो को रोक करके आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए। क्या आप अपने आप से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो आप इससे सीखिए। हम ये नहीं कहते मेरे भाई कि नहीं आना ये गलत बात है। आप नहीं जानते हैं ये गलत बात नहीं है। नहीं जानते हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद आप सीख करके अगर कर पा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चनों को आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सीखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो कि 60 अंश के अवनमन कोण पर है। टावर के आधार से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मैथ के क्वेश्चन होंगे, कुछ जो भी होंगे अलग अलग चैप्टर से होंगे। आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए, कर एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे, 180 मीटर ऊंचे। देखिए मेरे भाई, ये ना जो गार्ड है 180 मीटर ऊंचे समुद्र तल से ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से क्या करता है? दुश्मन को देखता है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे एक दुश्मन है, इसी दुश्मन को ये क्या करता है? देखता है। चलिए देखिए, ये देख रहा है अवनमन कोण, ये होता है ना अवनमन कोण। देखिए मेरे भाई, एक चीज और है, अगर आप नीचे से किसी चीज को अगर देख रहे हैं तो आपके आंखों पे जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो वही अवनमन कोण होता है। तो देखिए, ये यहां से ये जो गार्ड है इस दुश्मन को देख रहे हैं इसके ऊपर से, तो बताइए ये अवनमन कोण है, ये कितने अंश के कोण से? तो 60 अंश के कोण से मेरे भाई। और इसको मिला दीजिए। देखिए अब कह रहा है जो कि 60 अंश के कोण पर है, टावर के आधार से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। ये नाव है और ये टावर है, यही दूरी कह रहा है ना कि ज्ञात कीजिए। चलिए, इसी नाव पे दुश्मन है। तो जब ये मेरे भाई, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो जब ये 60 अंश है तो ये 60 अंश हो गया। अब देखिए मेरे भाई, जब ये 60 है तो ये मेरे भाई 30 होगा ना। ये तो 90 अंश है, ये बोलिए। तो जब ये 60 है तो 30, तो 30 के सामने 60 के सामने कौणी में 3, तो कौणी में 3 का मान मेरे भाई दिया है कितना? 180। तो 1 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि 1 का मान यही ने पूछा है, ये वाला चीज है। तो कौणी में 3 का मान दे दिया। देखिए इसके सामने कौणी में 3, तो कौणी में 3 का मान 180। तो 1 का मान निकालेंगे 180 बटा में कौणी में 3, इसको ऊपर से ऐसे गुणा कर देंगे ना। चलिए तो क्या करेंगे? 180 √3 आपान में कितना हो जाएगा? 3 3 6 के 18, 60 √3 मीटर। ये होगा आंसर मेरे भाई। देख लीजिए 60 √3, ये वाला कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया मेरे भाई? देखिए ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बिल्कुल आसान होते हैं। कुछ चीजों को अगर आप याद करते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को तेजी से हल कर पाएंगे। हम तो डेली एक एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का हम रख रहे हैं ताकि जिनको परेशानी है ऐसे क्वेश्चनों को कर सके। और आप उन्हीं क्वेश्चनों को ज्यादा से करने का प्रयास कीजिए जो आपसे नहीं बनते हैं, जो आप नहीं बना पाते हैं उन्हीं को करना। जो बनाते हैं वो तो ठीक है, ज्यादातर जोर आप उन्हीं क्वेश्चनों पर दीजिए जो क्वेश्चन आज तक आप नहीं बना पाते हैं, उसको सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। कह रहा है कि ओ ना 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक केंद्र है। ये 25 सेंटीमीटर त्रिज्या का, त्रिज्या आप जानते हैं। देखिए यहां से इसको मिला देंगे तो ये त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई जो लंबाई होती है वही त्रिज्या होती है। और ओपी एबी पर लंब, ओ क्यू सीडी पर और एबी सीडी समांतर है, ये वाली और ये दोनों लाइन समांतर है। AB बराबर 48 सेंटीमीटर, AB बराबर 48, ये पूरा दूरी 48। एक चीज याद रखिए मेरे भाई, अगर ये जीवा है, देखिए ये जीवा है ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये परिमेय है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा। तो ये मेरे भाई AB का मान 48 है, तो कितना हो जाएगा? 24 ये हो जाएगा। और बताओ ये भी 24 हो जाएगा कि नहीं? चलिए अब आगे पढ़िए। CD बराबर 40, ये CD बराबर 40 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 20। ये भी कितना हो जाएगा? 20। क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया
लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। और देखिए त्रिज्या दिया, देखिए ई वाला इसको अगर मिला देंगे, यही ना वृत्त की त्रिज्या होगी मेरे भाई। चलिए त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर, कर दिए 25 सेंटीमीटर। यहां से भी इसको मिलाएंगे, यही ना त्रिज्या है, ये 25 सेंटीमीटर। तो पूछा है ना कि ये दोनों का पूछा है, दो पी क्यू की लंबाई, यहां से ये पी और क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ओपी प्लस ओ क्यू की लंबाई आप ज्ञात करके बताइए। तो चलिए देखिए, अब तो ये 90 अंश ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर क्या लगता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय, देखिए 7 24 25, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, 7 24 25। अरे ट्रिपलेट नहीं याद किया है क्या, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ठीक ना, 20 क्या होता है 20 20 29 20 40 41, 20 40 41, ये होता है। देखिए मेरे भाई ये ट्रिपलेट है, ठीक ना, 5 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 20 40 41, 20 देखिए तो इन दोनों का कीजिए कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा इसका, आइए 1600 हो जाएगा। 0 0 6 4 10 की जो एक बचा 2 2 41, याद रखिएगा, इतना याद रखिए, उसको देखेंगे तो बताएंगे। 3 4 5 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ये ट्रिपलेट है, इसको याद रखिएगा, इतना जल्दी में आएगा। चलिए ये 20 और 25 हो गया, ये 20 हो गया, इसका मान ज्ञात करना है, ये वाला इसका मान कितना आएगा, तो ये 124 अरे 7 हो गया। और इसका ट्रिपलेट आप देखेंगे तो 5 20 है ना, तो इसको ले लीजिए, 3 4 5 ले लेंगे मेरे भाई। देखिए 20 हो रहा तो इसमें 5 से गुणा, इसमें भी 5 से गुणा, 5 5 25, 5 5 25 हो गया, आप 5 4 के 20, इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, 5 थे 15 हो जाएगा ना। देखिए तो ये कितने का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा। और नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, 20 का 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। अब निकालें तब कितना, पी क्यू का मान पूछा है, तब पी क्यू 15 7 कितना हो जाएगा 21, 15 7 15 5 22, कितना हो जाएगा मेरे भाई 22 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ ट्रिपलेटों को आप याद रखिएगा, आप क्वेश्चनों को जल्दी में हल करेंगे। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि एक व्यापारी 25% छूट लाभ अर्जित करता है, यदि वह वस्तु को 10% छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, या लाभ क्या है। चलिए अब देखिए क्या काम करेंगे, ये कह रहा है कि एक व्यापारी 25% छूट, तो 25% छूट है ना मेरे भाई, तो देखिए 25% छूट तो कितना हो जाएगा 75। अब कह रहा है कि दे करके 25% लाभ अर्जित करता है तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे आपान में। अब कह रहा है 10% छूट पर बेचता है, 10% छूट पर बेचता है तो कितना हो जाएगा 90 पर बेचता है। तो कह रहा है ना कि तो लाभ क्या है, लाभ मान लीजिए कि x है तो x में 100 जोड़ेंगे ना, अभी तो लाभ x जो भी लाभ प्रतिशत है 100 में जोड़ते हैं, इतना हो गया। ऐसे क्वेश्चनों के एकदम इसी प्रकार कीजिएगा, क्या काम कीजिए, कटाइए इसको, 25 × 75 और 25 × 5 125 हो गया, इसको काटा दिए 3 से, तितली के 9, डायरेक्ट उड़ा, x + 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 × 15 150, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50%। देखिए ना 100 में से आप 100 को घटा देंगे कितना होगा 50%, ये वाला ऑप्शन होगा। ये वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम कहीं नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे है ना, ये वाला हमें तो खुद हम बता रहे हैं, हमको खुद ये क्वेश्चन नहीं आता था। इस पे ना जितने भी मेरे भाई है ना, हो सकता है पेन रुक जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है ना कि आप उस पे एक भी कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि इसको हल कैसे करें। तो देखिए ये चीजें हैं, इसको कहीं नोट कर लीजिए, अगर आता होगा तो भाई बहुत अच्छा, नहीं आता है तो आपको कहीं लिखना है इस चीज को और इसको सीखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल कीजिए तो मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन तो कीजिए, तो अपने मन से थोड़ा सा करने का प्रयास कीजिएगा। सच में बताएं, अगर कर लेंगे ना तो बहुत अपने आप को समझिएगा कि हाँ कुछ जानते हैं। अगर सच में बताएं नहीं अगर कर पाते हैं तो सीखिएगा। बार बार एक चीज हम बोल रहे हैं, सीखना मेरे भाई, सीखना ही जरूरी है। सीख करके अगर क्वेश्चनों को अगर उसके बाद अगर क्वेश्चन आप हल करने लगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं। देखिए √2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वर्ग अंतर्निहित था। कह रहा ना कि √2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, देखिए वृत्त में एक वर्ग, वृत्त में एक वर्ग, वृत्त है और इसमें एक वर्ग क्या है सम्मिलित है। देख लो मेरे भाई, ये कह रहा है, देखो कह रहा है ना कि √2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, त्रिज्या देखिए ये है ना त्रिज्या √2 सेंटीमीटर, ये होता है त्रिज्या ना, ये वो मान ले।
वृत्त में एक वर्ग अंतर्निहित है, तो वर्ग में अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या। तो पूछ रहा वर्ग में अंतर्निहित, तो ये बताइए ये वाली कंडीशन, वर्ग में अंतर्निहित वृत्त, वर्ग में अंतर्निहित वृत्त, इस ये वाली चीज को पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या, वर्ग में अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे भाई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, ये वर्ग का ये वाला है, त्रिज्या है ना, है त्रिज्या √2 है, यहां से ये भी √2 होगा ना, बताओ हो जाएगा √2 यही ना वर्ग का ये विकर्ण हो जाएगी ना, वर्ग का विकर्ण। तो लिखिए वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है मेरे भाई √2a, ये होता है। तो √2a वर्ग का विकर्ण, यही ना होगा, वर्ग का ये ना विकर्ण है, तो 1 1 2 2 √2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो a बराबर कितना हो गया 2, a का मान कितना हुआ, यानी यह वर्ग, ये जो वर्ग है चाहे ये वाला वर्ग है, कितना होगा x 2 होगा कि ना मेरे भाई, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो अब पूछा है ये भी वही चीजें हैं, इसको बनाया है, बस इसमें वर्ग अंदर है और इसमें वृत्त अंदर है। अब कह रहा है कि वर्ग में अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो ये बताओ भाई, पूरा यहां से यहां दूरी जब 2 है, तो यहां से यहां दूरी 1 ही ना होगा मेरे भाई, अरे बताओ ना, 1 ही ना होगा, यहां से यहां दूरी 1 ही ना होगा, तभी ना त्रिज्या कितना हो जाएगा 1, तो त्रिज्या कितने हो जाएगा मेरे भाई 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगर जो इस चीज जानते होंगे इसका सूत्र तो हल कर पाएंगे, जो नहीं जानते वहां दिक्कत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो बिल्कुल इसको हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 33,640 रुपया हो जाएगी, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मूलधन क्या है, मूलधन ज्ञात करना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। देखिए 16% है, पहले इसको भिन्न में बदल दीजिए, ऐसे करेंगे, 4 के 16 और ये कितना हो जाए, 4 दूनी 4 5 20, 4/25 हो गया। देखिए मेरे भाई पहले वह ना 25 था, अब कितना बढ़ गया 4 29 हो गया। कितना वर्ष है 2 वर्ष के लिए, तो फिर एक बार 25 एक बार 29 करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे 625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 841, 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। देखिए मूलधन है और मिश्र धन है, इसमें से इसको घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, और इसी का मान दिया है 841। यही कह रहा है कि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी, मतलब यह मिश्र धन है, इतना रुपया हो जाता है 33,640। तो एक का मान निकालेंगे तो 33,640 बटा में 841 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए कैसे इसको कटाएंगे, देखिए ये 4 है ना, इकाई कम, तो 4 बन, देखिए 4 1 में 4, 4 के 16 और 8 4 32 31। देखिए ये 4 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 40, 1 बराबर 40 आ गया। तो क्या पूछ रहा है मूलधन, यही ना मूलधन है, तो इसमें किससे 40 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करके 0 लगा दीजिएगा, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 24 से 25 ये 0, कितना हो जाएगा मेरे भाई 25,000। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर 20 है ये, देख रहे हैं ना मेरे भाई। देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को आप कम समय में इसी प्रकार हल कर सकते हैं। अगर सूत्र लगाएंगे तो टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि कम समय में भी तो क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चनों को अगर सॉल्व करना है, अगर ज्यादा टाइम लग जाएगा तो इसका मतलब कि वो आ भी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। तो चलिए मेरे भाई ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। जो भी हम 5-6 क्वेश्चन बताते हैं आपको डेली उसको देखा कीजिए। डेली वीडियो सुबह में 8 और 9 बजे के बीच अपलोड कर दिया जाता है और बहुत कम टाइम में होता है, वही 19-20 मिनट के अंतर्गत ही बनाया जाता है। तो देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम वहां से लाते हैं जो पीछे परीक्षाओं में पूछा गया होता है, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा ही गया होता है। वैसे क्वेश्चन हम ढूंढ कर लाते हैं, वो भी क्योंकि यहाँ हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाते, क्योंकि लिखना पड़ता है इसको बार बार, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है तो नहीं, ये तो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर बार बार लिखा जाता है, तो इसमें कम क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए क्वेश्चन तो कम होते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन हम लाते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अगर सच में बताएं, उन क्वेश्चनों को आप अगर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे बताए भी ना, अभी नहीं बताते हैं, तब तक अपने से अगर हल करने का प्रयास करते हैं, वो क्वेश्चन आपको आते हैं, तो सच में बताएं आपका मैथ सही होगा। अगर नहीं आता है तो सीखिए, हम तो डेली बताते हैं। तो चलिए आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था,
फिर हम कल में मिलेंगे नए वीडियो के साथ और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो जय हिंद।